सो वेलकम गाइस, आई एम ओम फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। सो आज का टॉपिक है मेरे वाई आईआईटी स्टफ। तो इसके बारे में हम बहुत सारा चीज़ बताने वाले हैं आज। सो आईआईटी टफ क्यों होता है ये चीज़ आज क्लियर कर देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं कि आईआईटी होता क्या है। ये चीज़ सबसे ज़्यादा हाइप में क्यों है, यानी कि हाइप में इसलिए है कि आईआईटी ये जो है ये एक सबसे बढ़िया काम होता है, यानी कि ये एक गवर्नमेंट कॉलेज है। यही सबसे बड़ा चीज़ है, गवर्नमेंट कॉलेज है। और सेकंड चीज़ होती है इसके पैकेजेस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देते लोग। और सेकंड सबसे ज़्यादा हाइप में ये चीज़ होती है इसका टैग। आईआईटीएन जो टैग होता है वो टैग मिलने के बाद आपका लाइफ टाइम के साथ आपके साथ रहेगा कि आई यू आर फ्रॉम आईआईटी वो आईआईटी। इसके बाद हम यहाँ पर सोचते हैं कि सबसे ज़्यादा हाइप में क्यों है, क्योंकि आईआईटी जो है आईआईटी में जाने के लिए सबसे कठिन एग्ज़ाम, यानी कि जेडब्ल्यू हो, गेट हो, इस तरीके से एग्ज़ाम हमें क्रैक करने पड़ते हैं। जेडब्ल्यू वर्ल्ड का टफेस्ट एग्ज़ाम है, गेट भी वर्ल्ड टफेस्ट एग्ज़ाम में आता है टॉप 10 में, और ये तो सेकंड है वर्ल्ड का टफेस्ट एग्ज़ाम। तो इस वजह से सबसे ज़्यादा हाइप में। और 16 साल की उम्र में, यानी कि 16 या 17 ईयर्स में हमें इतना एडवांस लेवल सोचना पे मजबूर कर देते हैं ये लोग। इतना एडवांस लेवल की इतना मतलब अनबिलीवेबल थिंग, यानी कि जिस तरीके से हमें पता है कि एडवांस का पेपर किस तरीके से होता है। जे एडवांस का पेपर में हमें 6 घंटे मिलते हैं। 6 आवर्स में हमें 3 घंटे और 3 घंटे में 2 पेपर होते हैं, यानी कि 3 घंटे में हमें पीसीएम का एडवांस लेवल सोचना पड़ता है, यानी कि हर कॉन्सेप्ट को हमें डीपली सोचना पड़ता है। डीपली सोचने के बाद हमें इस तरीके से क्वेश्चन भी सॉल्व करना होता है, उसके टाइमिंग भी देखना पड़ता है, यानी कि हर एक चीज़ देखनी पड़ती है। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यू, थ्योरेटिकल हर चीज़ आती है एडवांस में। अगर ये चीज़ अगर 16 साल की या 17 साल की उम्र में हमें सोचना है तो ये एग्ज़ाम हार्ड है। जो सोच पाता है वही आईआईटी में पहुंच पाता है, इस तरीके से है वो। इसलिए आईआईटी ज़्यादा हाइप में है। और ये 3 घंटे सेम टू सेम इसी तरीके से होता है। तो ये सोचने का, या फिर एक ही दिन में हमें 6 घंटे पेपर देना पड़ता है। उस पेपर में हमें हर तरीके से क्वेश्चन आता है, हर तरीके से सोचना पड़ता है। इसी वजह से सबसे ज़्यादा हाइप आईआईटी की होती है। और आईआईटी एग्ज़ाम ये 16 लाख में से अगर 16,000 जन को सीट मिल रही है, यानी 1%, यानी 1% में भी आने के लिए हमें सबसे ज़्यादा बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है। इसी वजह से हम बोलते हैं कि आईआईटी इतना हाइप क्यों है, क्योंकि आईआईटी में जाने के लिए बच्चों को सबसे ज़्यादा माइंड, यानी कि माइंड डेवलप करना पड़ता है। माइंड क्लियरिटी होनी चाहिए किस तरीके से पढ़ाई करनी है, और माइंड में डेवलप पावर होना चाहिए, यानी कि थिंकिंग लेवल एडवांस लेवल होनी चाहिए, किस तरीके से थिंक करती है। इसी वजह से मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि अगर आप मोबाइल छोड़ दोगे, यानी कि मोबाइल का अवॉइड करोगे, तो आपका थिंकिंग लेवल बिल्ड हो जाएगी। सबसे ज़्यादा आप थिंक कर पाओगे किस तरीके से करना है। तो इस वजह से मोबाइल अवॉइड करो। 2 साल मोबाइल अवॉइड करने के बाद आईआईटी मिलने के बाद आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि तूने कितने बार मोबाइल देखा, कितने बार क्या किया। नो एनीवन सेज, ओनली देख लेगा आईआईटी में, सो खत्म। ये चीज़ ध्यान में रखो। आईआईटी हाइप नहीं है। आईआईटी को डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट के साथ अगर 2 साल सही तरीके से पढ़ाई करेंगे तो आईआईटी मिल जाएगा। सो इस तरीके से ध्यान में रखो कि आईआईटी इज नॉट हाइप, आईआईटी इज ओनली डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी वे टू गो टू आईआईटी। दिस इज द वे दैट आईआईटी कैन अफोर्ड यू, मतलब आईआईटी आपको अफोर्ड करती है जब आपके पास कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन होता है। सो ध्यान में रखिए, आईआईटी इज नॉट अ टफ लेवल एग्जाम, बट इफ यू आर कंसिस्टेंट एंड यू आर डिसिप्लिन, द एग्जाम विल बी इजी फॉर यू। ध्यान में रखिए। और अगर आपके पास डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी दोनों भी नहीं है तो आईआईटी के लिए भूल जाइए। सो थैंक यू गाइज। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में पूछो, और सही तरीके से पढ़ाई करो। जी एडवांस का पेपर अब सिर्फ 11 महीने रह गए हैं, और जी मेंस का पेपर सिर्फ 5 या 6 महीने रह गए। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा मेहनत करो और सही तरीके से पढ़ाई करो। कंसिस्टेंसी, सिर्फ कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, और सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है मोबाइल को अवॉइड करो। अवॉइड द मोबाइल व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग एनी एग्जाम। जे एडवांस की बात, अगर जे एडवांस लेवल सोचना है, अगर आईआईटी चाहिए तो मोबाइल छोड़ दो, सिर्फ लेक्चर के लिए यूज़ करो। ये बात मैं 100 बार कह चुका हूँ, ध्यान में रखिए। थैंक यू गाइस। अब कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में पूछो। थैंक यू।